क्या बॉलीवुड में अच्छी साईफाई मूवीज बन पाती हैं? बी ऑनेस्ट विद मी। तो आजकल जितनी भी साईफाई एक्शन की मूवीज आती हैं वो बेसिकली हॉलीवुड से ही आती हैं, और बॉलीवुड से हमको कोई रेयरली ऐसा कोई प्रोडक्ट देखने को मिलता है जिसमें एक्शन और साईफाई दोनों हो। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बॉलीवुड को सोचना पड़ता है, और इंडिया में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं उनको सोचना पड़ता है कोई एक एक्शन और साईफाई मूवी बनाने से पहले। एक साईफाई मूवी कभी विटनेस करी है थोड़े दिन पहले जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी, मिन्नन मुरली, और उसमें भी वो पूरे तरीके से भी साईफाई नहीं है क्योंकि उसमें भी साइंस को थोड़ा सा मेरे ख्याल से और सप्रेस कर दिया गया है, और जैसे कि सुपर नेचुरल पावर्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करी गई है। वो सुपर हीरो एक्शन मूवी में आती है, ना कि साईफाई एक्शन मूवी में। और जो अभी ब्रह्मास्त्र आने वाली है वो भी एक सुपर हीरो एक्शन मूवी है, वो भी मेरे ख्याल से साईफाई पे इतना एम्फसाइज नहीं करती जितना वो सुपर हीरो वाले जॉनरा पे एम्फसाइज करती है। और इन दोनों जॉनरास में यानी कि सुपर हीरो और साईफाई जॉनरा में दोनों में फर्क होता है, और यही चीज़ हमको आज समझनी है कि क्यों बॉलीवुड बहुत ही मिजरेबली फेल होता है कोई भी अच्छी साईफाई मूवी बनाने से। तो हॉलीवुड एक ऐसा सोर्स क्यों रह गया जो कि एक अच्छी साईफाई मूवी डिलीवर कर सकता है इंडिया में रहने वाले साईफाई लवर्स को, और क्यों बॉलीवुड पे इतना रिलाई नहीं करती आजकल की ऑडियंस जो कि साइंस फिक्शन मूवीज देखती है। तो जो सबसे पहला रीजन मुझे लगता है इस बात का वो ये है कि इंडिया में रिलीजन पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। अब हॉलीवुड में जितनी भी सुपर हीरो मूवीज बनती हैं वो या तो साइंस फिक्शन होती हैं या फिर वो एक्शन होती हैं टोटली। लेकिन अगर इंडिया में कोई सुपर हीरो मूवी बन रही है तो वो उसमें गॉड्स की एग्जिस्टेंस को ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करी जाती है रैदर देन वो साइंस फिक्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यानी कि इंडिया में जितने भी साइंस फिक्शन बेस्ड मूवीज बनती हैं उसमें साइंस को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी जाती हैं। I mean, इस चीज़ से ही एक सेटबैक मिलता है इंडियन ऑडियंस को, और वो अच्छी साईफाई मूवी जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं मिलती उनको। और फिर जो दूसरी बात आती है वो ये है कि इंडिया में या फिर बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज दिया जाता है कि एक अच्छी साइंस फिक्शन मूवी या फिर सुपर हीरो साइंस फिक्शन मूवी बनाने के लिए बहुत बड़े बजट की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बिना एक अच्छी साइंस फिक्शन मूवी बनती नहीं। मेरे ख्याल से ये चीज़ ना कहीं लेजिट भी है, और इंडियन ऑडियंस को भी आजकल कोई अगर साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी आ रही है या फिर वेब सीरीज भी आ रही है तो उसमें अच्छे से अच्छा वीएफएक्स चाहिए। अगर इतनी सी भी थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो वहीं पे क्रिटिसाइज करेंगे मूवीज़ को, फिर चाहे वो बॉलीवुड की हो चाहे हॉलीवुड की हो। और इसी वजह से बॉलीवुड वालों ने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है साइंस फिक्शन मूवीज़ बनाना, क्योंकि साइंस फिक्शन मूवीज़ की एक बेसिक नीड हो चुकी है अच्छा वीएफएक्स, और अगर वो नहीं डिलीवर कर पाते तो वही क्रिटिसाइज ही होता है। और इंडिया में ऐसी सी मूवीज़ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें गलत वीएफएक्स डाले गए, मतलब लो क्वालिटी वीएफएक्स डाले गए, और उनकी वजह से वो मूवी फ्लॉप हो गई। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा पर आप सब लोगों को पता ही होगा कि मैं किन मूवीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ झट करके कुछ। और अगर अच्छे वीएफएक्स डालने की कोशिश भी करी जाती है तो वो कहीं ना कहीं से कॉपीड होते हैं, और बहुत सारी जगह पे कहीं ना कहीं से उठाए हुए होते हैं, और इसी की वजह से मेरे ख्याल से नहीं हमको एक अच्छी साइंस फिक्शन मूवी देखने को मिल पाती। और ये बात भी कहना कहीं ना कहीं गलत ही होगा कि लो बजट में अच्छी साइंस फिक्शन मूवी नहीं बन सकती। हॉलीवुड में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन मूवीज़ का बजट बहुत ही ज़्यादा कम था और उसके बावजूद भी वो एक अच्छी साइंस फिक्शन मूवी निकली, जैसे कि द प्राइमर, अंडर द स्किन, एक्स मशीनो, द मैन फ्रॉम अर्थ, क्रॉनिकल। ऐसी सी मूवीज भी हैं जो कि जिनका बजट बहुत ज़्यादा कम था और उसके बाद भी वो बहुत ही अच्छी साइंस फिक्शन मूवी बनी। तो बात सिर्फ पैसे पर आके ख़त्म नहीं हो जाती। अगर बॉलीवुड को कोई इंटरस्टेलर जैसी, एवेंजर्स एंड गेम या फिर इस टाइप की कोई मूवी बनानी है तो मैं ये चीज़ मान सकता हूँ कि उनको बहुत ही अच्छे खासे बजट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है कि एक अच्छी साइंस फिक्शन मूवी के लिए एक अच्छा खासा बजट चाहिए। साइंस फिक्शन मूवी में जरूरी नहीं है कि एक्शन डालो और रोमांस डालो ही डालो तुम। साइंस फिक्शन मूवी एक सिर्फ साइंस फिक्शन मूवी भी हो सकती है, और उसके लिए आपको कोई ज़्यादा बड़े बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो बॉलीवुड में पैसिमिज्म है ना कि बहुत बढ़िया बजट चाहिए और बहुत ही बढ़िया रिसोर्सेज चाहिए एक अच्छी साईफाई मूवीज बनाने के लिए, ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसी माइंडसेट की वजह से बॉलीवुड बहुत ही ज़्यादा मतलब हमको कम ऐसी मूवीज़ देता है जो कि साइंस फिक्शन से रिलेटेड होती हैं। मोस्टली सारी मूवीज़ होती है रोमांस की और एक्शन की, जिसमें ओवर द टॉप एक्शन होता है, आइटम सॉन्ग्स होते हैं, जो कि हमको अपने नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर आता है या फिर नेक्स्ट रीजन में कहूँ उस पर लेकर आता है, जो कि है लैक ऑफ नॉलेज। अब इंडिया में 80% जो कि ऑडियंस है वो विलेजेस से है, वो रूरल एरियाज में रहती है, और उनके हिसाब से एक मूवी एक एंटरटेनमेंट मसाला होनी चाहिए जिसमें एक अच्छा आइटम सॉन्ग हो, एक अच्छा एक्शन सीक्वेंस हो, ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस हो, 2-3 और अच्छे गाने हो, और कोई अच्छा सा बॉलीवुड स्टार हो, और एक अच्छी सी बॉलीवुड की हीरोइन हो, और उसी से एक अच्छी एंटरटेनमेंट टाइप मूवी बनेगी। उनका रुझान ही नहीं है साइंस फिक्शन की तरफ और साइंस फिक्शन से रिलेटेड किसी भी टाइप की मूवी की तरफ, जो कि एक और सेटबैक है इंडियन ऑडियंस के लिए, मतलब उन ऑडियंस के लिए
जो कि टायर 1 और टायर 2 में आते हैं, जो कि बेसिकली यूथ ही हैं इंडिया के, जो कि एक अच्छी साइंस फिक्शन मूवी देखना चाहते हैं बॉलीवुड की तरफ से और उनको नहीं मिलती, क्योंकि मोस्टली ऑडियंस जो है वो सारी रोमांटिक कॉमेडी चाहिए, उनको एक्शन कॉमेडी चाहिए। लेकिन अगर साइंस फिक्शन की बात आती है तो भैया नहीं, हमको इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, हमको तो हमारा मसाला दे दो, हम उसी में खुश हैं। मान लो आप 20-21 साल के एक जवान लड़का या फिर लड़की हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे एवेंजर्स एंड गेम देखने के लिए या फिर इंटरस्टेलर जैसी मूवी देखने के लिए, अगर आपने देखी हो, तो मैं ये चीज़ श्योरली बोल सकता हूँ कि 80% उनको मूवी समझ ही नहीं आएगी और उनको बार बार पूछना पड़ेगा आपसे, और मूवी के आधे घंटे बाद ही उनका सारा इंटरेस्ट वहीं के वहीं डाउन हो जाएगा मूवी को लेकर। और आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स बोलेंगे अबे हटा इसको, सेट मैक्स लगा, उस पर सूर्यवंशी आ रही होगी, वो देखेंगे चल। मेरे कहने का मतलब है कि मोस्टली यूथ के साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, बाकी मेरे को नहीं पता। मैं अपने बारे में तो बता सकता हूँ फॉर श्योर कि मेरे घर में तो यही माहौल है। बाकी मेरे को लगता है कि मैक्सिमम मतलब जो परसेंटेज ऑफ ऑडियंस होगी जो कि यूथ है, उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा। अभी देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया में कोई अच्छी साइंस फिक्शन मूवी बनी नहीं आज तक। मेरे को रोबोट बहुत अच्छी लगी थी और इतनी ब्रिलियंटली सारी चीज़ों को उन्होंने पोर्ट्रे किया था और एक नया ही कॉन्सेप्ट लेके आए थे इंडियन ऑडियंस के आगे। लेकिन फिर जब रोबोट 2 आई तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि इन्होंने एक अच्छे पोटेंशियल को वेस्ट कर दिया, और जो कि एक मूवी बहुत अच्छी बन सकती थी, उन्होंने एक छोटे से लेवल पे उसको बना के बहुत ही ग्रैंड दिखाया हमको। और साइंस फिक्शन मूवीज कहीं ना कहीं कन्विंसिंग होनी चाहिए ऑडियंस के लिए, और वो अपीलिंग होनी चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट कर सके ऑडियंस को अपनी तरफ, ताकि ऑडियंस भी एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सके उनके साथ। और वही चीज़ हमको तो नहीं लगता कि बॉलीवुड वाले दे पाते हैं हमको ऐसी एक साईफाई मूवी जिसके साथ हम एक कनेक्शन बना सकें। अगर वो एक साईफाई मूवी देते भी है तो उसमें वही चीज़, अगर मैं बोलूँ कि वो गॉड्स को इंक्लूड कर देते हैं, गॉड से रिलेटेड एंटिटीज़ को इंक्लूड कर देते हैं ताकि लोग रिलेट कर पाएँ। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बॉलीवुड में कोई फिल्म मेकर है जो कि इन डेप्थ जाता हो कोई भी साइंस फिक्शन मूवी बनाने के लिए और अच्छे अच्छे साइंस फिक्शन के एक्सपर्ट्स को बुलाता हो और उनकी हेल्प से एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करता ऑडियंस के आगे। बस ये लोग बहुत ही जल्दबाजी में मूवीज़ बना देते हैं और उनको रिलीज़ भी कर देते हैं। जैसे कि कोई अच्छी एक बेस्ट सेलिंग नोवेल उठा ली, कोई एक हिस्ट्री से बहुत ही फेमस इंसिडेंट उठा लिया, और कोई भी मतलब किसी की भी बायोग्राफी उठा ली, उस पर एक मूवी बना दी जिससे लोग रिलेट कर सके, जिनके बारे में लोगों को पहले पता भी है, लेकिन फिर भी वही चीज़ दिखा के ऑडियंस को अट्रैक्ट करना, क्लाउट लेना, और यही सब चीज़ें मनी मेकिंग में ज़्यादा मतलब हेल्प करती हैं बॉलीवुड वालों को। और इसमें बॉलीवुड की भी कहीं ना कहीं गलती नहीं है, इंडियन ऑडियंस ही यही चाहती है। और बाय एनी चांस और बाय एनी हार्ड लक के बॉलीवुड में कोई भी साइंस फिक्शन मूवी आ जाती है तो उसमें भी ये कोई डिसेंट सी साइंस फिक्शन मूवी नहीं बनाते, उसमें भी तड़कते भड़कते आइटम सॉन्ग्स और कैची से डायलॉग्स, और जिनकी ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे एक्शन, और ऐसे ऐसे गाने जो कि मतलब बस मूवी को लेंथ दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, और मतलब जहाँ पे इनका लॉजिक खत्म हो जाता है वहाँ पे एक गाना डाल देते हैं ताकि बस मूवी को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो वही सारी चीज़ें हैं जो कि ये ओल्ड फैशन वे में कर देते हैं, और उसकी वजह से वो चीज़ भी वहीं के वहीं पानी हो जाती है। भाड़ में गई अच्छी स्क्रिप्ट, भाड़ में गया अच्छा लॉजिक, गाना डालो, अच्छा एक्शन सीन डालो, कोई बड़ा सा बॉलीवुड का स्टार डालो, बन गई मूवी, चाहे वो फिर साइंस फिक्शन ही क्यों ना हो। और ये आइटम सॉन्ग्स और ये जो गाने हैं कैची कैची से गाने, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बॉलीवुड मूवीज़ को उनका रेवेन्यू जनरेट करने में, क्योंकि प्लॉट और इनके कास्टिंग में तो दम होता नहीं और ना ही इनके कुछ एक्शन सीन्स में दम होता, तो बस ये एक ही चीज़ रह जाती है, जिनके राइट्स बेच के ये थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं। बाकी और तो मेरे को कोई लगता नहीं कि प्लॉट की वजह से कोई मूवी ऐसे चलती हो आजकल बॉलीवुड में, तो गानों की वजह से चलती है। मेरा मतलब पर्टिकुलरली साइंस फिक्शन मूवी, और बाकी जॉनरा की बात नहीं कर रहा मैं, साइंस फिक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का सोल्यूशन भी आ सकता है कि कैसे बॉलीवुड में एक अच्छी साइंस फिक्शन मूवी ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिर्फ उसी ऑडियंस को टारगेट करो जिसका इंटरेस्ट हो उस मूवी में, यानी कि यूथ को टारगेट करके भी आप कोई मूवी बना सकते हो यार। मतलब सिर्फ मनी मेकिंग माइंड नहीं होना चाहिए, कभी कभी मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है चीज़। और फिर दूसरा पॉइंट ये कि साइंस फिक्शन में बॉलीवुड वाले भी अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आपस में लिंक रखे और मल्टीपल मूवीज़ बनाए उस फ्रेंचाइज में, बजाय सीक्वल्स को स्टैंड अलोन रखना और नए नए प्लॉट्स को लेकर आना। ये लोग एक अलग से अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकते हैं जिसकी सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हो। और फिर तीसरा पॉइंट ये कि बॉलीवुड वाले कॉपी करना, मतलब दूसरी मूवी से कॉपी करना कम से कम करें और अपने मूवीज़ के प्लॉट को और स्क्रीन प्ले को जितना ओरिजिनल रखें उतना बेटर रहेगा, ताकि एक ओरिजिनलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि बॉलीवुड वाले बहुत ज़्यादा एक्यूज़ हो चुके हैं कॉपी करने के लिए मूवीज़ को, और इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब अपनी इमेज को क्लीन कर सकते हैं। तो फाइनली मैं ये बोल के कंक्लूड करना चाहूँगा कि इंडिया में भी अच्छी साईफाई मूवीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, और बॉलीवुड जितना जल्दी इन मूवीज़ पे काम करना शुरू करेगा उतना जल्दी ही
ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा और बॉलीवुड की इमेज दोबारा से रिवाइव हो सकती है सिर्फ साई-फाई मूवीज़ की वजह से। तो आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं और इस प्रोग्राम की समाप्ति के साथ मैं आपको वही चीज़ कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और कमेंट करके बताना अपने व्यूज़ के क्यों बॉलीवुड इतनी मिजरेबली फेल होता है साई-फाई मूवीज़ बनाने के लिए। और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, नीचे लाल बटन है उसको टच करके ग्रे कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर।